छोटा सा गांव था जहां रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने लोगों के घरों में काम करके और दिन रात मेहनत करके रमेश को पढ़ाया लिखाया। रमेश जब शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया तो उसने माँ को भी अपने साथ शहर बुला लिया। शहर के बड़े और आधुनिक मकान में माँ ढल नहीं पा रही थी। उन्हें ना तो लिफ्ट चलाना आता था और न ही माइक्रोवेव। रमेश अपनी काम की व्यस्तता में इतना खो गया कि माँ से दो बातें करने का समय भी उसके पास नहीं बचा। धीरे धीरे उसे माँ का पुराना पहनावा और देहाती ढंग अपने दोस्तों के सामने अजीब लगने लगा। एक शाम रमेश के घर उसके दफ्तर के कुछ बड़े अफसर और दोस्त खाने पर आए। माँ रसोई में रमेश की पसंद के दिए हुए गरम गरम पुलाव और मिठाइयाँ बना रही थीं। जब वे खाना परोसने बाहर आईं तो गलती से उनका पैर कालीन से फिसल गया और सूप की कटोरी एक मेहमान के कपड़ों पर गिर गई। रमेश गुस्से से लाल हो गया। उसने सब मेहमानों के सामने माँ पर चिल्लाते हुए कह दिया, आपको कितनी बार कहा है कि बाहर मत आया करो, सब खराब कर दिया। माँ ने चुपचाप नीची नजरें की, साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गईं। मेहमानों के जाने के बाद रमेश भी बिना माँ से बात किए गुस्से में सो गया। आधी रात को रमेश की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी तो वो पानी पीने रसोई की तरफ गया। वहां से गुजरते हुए उसने देखा कि माँ के कमरे की बत्ती जल रही है। रमेश ने धीरे से दरवाजे से अंदर झांका। माँ बिस्तर पर बैठी थी। उनके सामने एक पुरानी फटी हुई डायरी और कुछ दवाइयाँ रखी थी। माँ अपने कांपते हाथों से रमेश के लिए गर्म काढ़ा बना रही थी और खुद से कह रही थी, रमेश को बचपन से बारिश के मौसम में जुकाम हो जाता है। कल रात वह चीख रहा था, कहीं बीमार न पड़ जाए। माँ की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से का एक भी भाव नहीं था। बस अपने बेटे की सेहत की चिंता थी। रमेश की नजर माँ के हाथों पर पड़ी, जो बचपन में उसे खाना खिलाते खिलाते और उसकी फीस भरने के लिए बर्तन धोते धोते घिस चुके थे। उसे अपनी कही हर कड़वी बात याद आने लगी। उसका सीना ग्लानि और पछतावे से भर गया। वो दौड़कर माँ के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मैं भूल गया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। माँ ने तुरंत अपने बेटे को उठाया, उसके आंसू पोंछे और गले से लगा लिया। माँ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि माँ का प्यार कभी बदला नहीं लेता। वो तो बस हर हाल में क्षमा करना और प्यार देना जानता है। सीख, दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिक सकता है, लेकिन माँ का प्यार पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। माता पिता को हमारे समय और सम्मान की जरूरत होती है, किसी दिखावे की नहीं।